एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड या डीएड आपको अटेंडिंग करना चाहिए या नॉन अटेंडिंग करना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही मेरे पास ये भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम अगर हम बीएड या डीएड प्राइवेट करते हैं तो इसका हमारी जॉब पे कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं, तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आप बीएड या डीएड रेगुलर करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं एंड क्या लॉस है। देखिए, सबसे पहला है टीचिंग स्किल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीचिंग स्किल सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाना होता है, किस तरीके से आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको वहाँ पे सिखाई जाती है। सेकंड है टीचर ट्रेनिंग। जब आप ये चीज़ें सीख जाते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ आपको इंटरेक्ट करना है। देखिए, ये चीज़ें होता है ना कि हम कुछ पढ़ कर केवल सीखें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में, तब आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आपको 1 to 2 मंथ के लिए किसी स्कूल में एज अ टीचर भेजा जाता है। वहाँ पे आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड जो स्टूडेंट प्राइवेट बीएड या डीएड करते हैं वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को, मतलब देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड आगे भी आपको टीचर बनकर यही चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों की जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं। थर्ड नंबर पे है टास्क या प्रोजेक्ट। देखिए, जब आप बीएड या डीएड रेगुलर बेसिस पे जाकर अटेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, साथ ही कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। देखिए, वहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग कंपटीशन, और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, जो कि आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होते हैं। एंड साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ का मिलता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के स्किल सिखाए जाते हैं। तो ये है आपके प्रॉफिट अगर आप बीएड या डीएड रेगुलर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बीएड या डीएड अगर आप रेगुलर करते हैं तो इसके क्या लॉस हैं। अब अगर हम लॉस की बात करें तो देखिए, लॉस इसमें ये है कि आपको डेली बेसिस पे कॉलेज जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे जाकर आपको 70 to 80%, कई कॉलेज में 70% है, कई कॉलेज में 80% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। एंड वहाँ पे आपको 70 या 80% अटेंडेंस बनाना पड़ता है। एंड अगर आप चाहे कि साथ ही आपको कोई कोर्स करना है, अदर कोर्स करना है, या फिर आपको, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अलग से कोई कोर्स करना है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं जो कि आपको पूरा करना होता है। तो ऐसे में आपका काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो ये था आपका लॉस। अब अगर हम बात करें, अगर आप बीएड या डीएड प्राइवेट करते हैं तो इसके क्या प्रॉफिट और लॉस हैं। तो देखिए, सबसे पहला है फीस। आपको पता होगा कि प्राइवेट की फ़ीस एज़ कंपैरिजन टू रेगुलर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 70 to 80% जो आप अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पे जाके पूरा करते हैं, आपको यहाँ पे अलग से जाकर अटेंडेंस को पूरा करना नहीं पड़ता है। कॉलेज वाले अपने तरीके से अटेंडेंस को पूरा करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है, रेगुलर वाले को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं पूरा करने के लिए, बट आपको इसके लिए भी पेमेंट करना होता है। तो आपका इसलिए फ़ीस वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें अटेंडेंस, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अटेंडेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको केवल पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको अलग से ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। बट मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको जाकर वहाँ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड आपका कॉन्फिडेंट इसमें बूस्ट होता है। अब देखिए, अगर हम प्राइवेट के प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। एंड आप घर बैठकर कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अलग से कोर्स करना है या फिर आपको अलग से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो भी आप इसमें ईजिली कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको बीएड प्राइवेट करना है या रेगुलर करना है तो इसकी क्या प्रॉफिट है, इसके क्या बेनिफिट हैं एंड इसके क्या लॉस हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट बीएड या डीएड करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जॉब पर पड़ता है या नहीं।
देखिए, आप बीएड या डीएड रेगुलर किए हैं या प्राइवेट किए हैं, इसका आपके जॉब पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आप किसी स्कूल में एज अ टीचर जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी डेमो क्लासेस लिए जाते हैं एंड उसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरीके से बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जब भी आप रेगुलर करते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें सीख जाते हैं। एंड प्राइवेट में जब आप जाते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंट की कमी होती है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट रेगुलर करना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप रेगुलर कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन आपका इसके जॉब पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप प्राइवेट करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।